इलियास फलाही साहब, जनाब शेर खान साहब, सदर जमीयतुल उलमा हिंद, एडवोकेट सैयद फैज साहब, इस्लामिक रिसर्च सेंटर के जो मौलाना निसारुर रहमान कादरी साहब, हाफिज मोहम्मद शरीफ निज़ामी साहब, मोहम्मद साजिद रजा साहब, मोहम्मद हुसैन रजवी साहब, मौलाना अनीसुर रहमान साहब और कायदीन मजलिस जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लियामेंट औरंगाबाद, मेरे साथी रुकने असेंबली तेलंगाना के जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, साबिक़ रुकने असेंबली जनाब वारिस पठान साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, फिरोज खान साहब, फिरोज लाला साहब, दीगर साबिक़ अरकान बल्दिया और आज से करीब 10 साल पहले या उससे जायद महाराष्ट्र के उस सफर पर जब मैं निकला था तो मेरा साथ देने वाला वो मर्द मुजाहिद जनाब सैयद मोइन साहब, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत से हैं। आपकी और मेरी मुलाकात 7 या 8 साल के बाद हो रही है। काफी अरसा गुजर चुका। उम्मीद करता हूं कि आपने भुलाया नहीं मुझे, क्योंकि अकबर ओवैसी ने कभी आपको नहीं भुलाया। ना आपको, ना महाराष्ट्र के किसी भी मुसलमान को अकबर ओवैसी कभी भुलाएगा। चाहे वो औरंगाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो मुंबई का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो जालना का मुसलमान भाई हो या बीर का मुसलमान भाई हो, या उस्मानाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, या फिर नांदेड़ का मेरा मुसलमान भाई हो, हर उस नौजवान, हर उस बुजुर्ग, हर उस माँ, हर उस बेटी, हर उस बहन जिसने महाराष्ट्र के मेरे उस तवील सफर जो मसाइब और मुश्किलात से घिरा हुआ था, जिसका आगाज हमने किया था, तो आपने जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबको कभी अकबर ओवैसी न भूला था, न भूला है, न भूलेगा। सैयद मोइन इस बात की गवाही देंगे
कि रमजान का महीना था, नांदेड़ में हमने एक रोजा खोला और उसके बाद नांदेड़ से निकलकर औरंगाबाद को आए थे और यहां पर भी हमने रोजा खोला था। और जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ना मजबूती थी, ना ताकत थी, ना कोई मजबूत तंजीम थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि शानदार इस्तकबाल हुआ था। शायद 2013 या 14 का वक्त था। तो आज मैं वो बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सफर तवील था, कठिन था, लेकिन हमने उस वक्त आगाज किया था। और जब आगाज किया था तो हम बड़े ही चंद लोगों के साथ इस सफर का आगाज किया था, लेकिन आज सारे महाराष्ट्र में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जुड़ते गए, ये कारवां बनता गया और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के मुसलमानों की दिलों पर हुकूमत करने लगी, दिलों को जीत कर उनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। और आज न सिर्फ औरंगाबाद के लिए एक तारीखी दिन है, बल्कि मेरी जिंदगी के लिए भी एक तारीखी दिन है कि आज एक स्कूल का, एक एजुकेशनल कैंपस का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। और ये एजुकेशनल कैंपस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। ये काम हो रहा है, लेकिन इस काम और इस तकरीब में मैं जरूर उन सारे लोगों को याद करता हूं यहां खड़े होकर, जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज उन सबको याद करता हूं। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे। जिन्होंने भी अकबरुद्दीन ओवैसी के खाने से खाना मिलाकर एक कदम भी आगे बढ़ाया है, तो अल्लाह अगर इन इमारत में पढ़ने वाले बच्चों की दुआओं से जो अजर, जो सवाब देगा, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो इसका अजर सिर्फ मुझे न दे, मेरे साथ खाने से खाना मिलाकर एक एक कदम चलने वाले हर उस शख्स को भी उसका अजर दे जिनकी वजह से आज का ये दिन हमको नसीब हुआ। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनको भी याद करता हूं और उनको भी याद करता हूं जो लोग किसी वजह से हमसे दूर हो गए। आज वो दूर हैं, लेकिन कल हमने जब सफर का आगाज किया था तो ये हमारे साथ थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आने वाले कल में फिर से उनको हमारे करीब कर दे। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलता। अकबर ओवैसी की आदत है कि अगर उसके लिए कोई एक कंकर भी उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी भर उसके एहसान को कभी फरामोश नहीं करता, ना कभी भूलेगा। अगर आज मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं तो मैं आज
जरूर ये भी कहना चाहूंगा कि 2 से 3 साल से सारी दुनिया कोविड नाम की एक बीमारी से लड़ रही है और कोविड की वजह से कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आज की इस महफिल में, इस तकरीब में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कोविड में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से जो अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर दवाखाने में बिस्तर दस्तयाब नहीं होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर घरों में तड़प तड़प कर सिसक कर दम तोड़ दिए हैं, वो कोविड में मरने वाले सारे लोगों के हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन सब की खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए और ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जानिब से औरंगाबाद की आवाम को और सारी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका ममनून हूं, आपका मशकूर हूं कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही को, एक उम्मीदवार को आपने अपने हल्के पार्लियामेंट से कामयाब किया और इम्तियाज जलील को ऐवान पार्लियामेंट में भेजा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका मुबारक, और बाद में इम्तियाज जलील साहब का को भी मुबारकबाद देता हूं। बहुत दिन बाद आया, इसलिए जरूरी था इन बातों को कहना, और ये बात आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्याती सरगर्मियों को अगर देखते हैं और अगर अक़लियतों की आबादियों का जायजा लेते हैं तो सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो गुजराल कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो, या कोई भी रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आज अगर मैं मुसलमान की बात करता हूं तो लोगों को एतराज होगा, लोग कहेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। हां, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, करता था और करता भी रहूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं। अवामी नुमाइंदे का काम क्या है? एक एमएलए की हैसियत से उसका काम क्या है? एक एमपी की हैसियत से उसका काम क्या है? क्या मैं ताकतवर का हाथ पकड़ूं या कमजोर का हाथ पकड़ूं? जो पीछे है उसको आगे लाऊं या आगे वाले का हाथ पकड़ूं?
जो कमजोर है उसको ताकत दूं या ताकत वाले को ताकत दूं? आप गौर करो। अवामी नुमाइंदे की हैसियत से दस्तूर पे हमने हल्फ लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे बढ़ाएं। ये काम मैं कर रहा हूं। लेकिन बाज लोगों को ये काम बुरा दिखता है। आज ये फाउंडेशन स्टोन की तकरीब सिर्फ एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का एक कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से जो हम दे रहे हैं। ये बात गलत नहीं है। नेशन की जब बात करता हूं तो नेशन एक से नहीं बनता, नेशन दो से नहीं बनता। नेशन बनता है तो हिंदू से, नेशन बनता है तो मुसलमान से, नेशन बनता है तो सिख से, नेशन बनता है तो ईसाई से, नेशन बनता है तो पारसी से, नेशन बनता है तो बुद्धिस्ट से, नेशन बनता है तो जैन से, नेशन बनता है तो गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वालों से भी। नेशन का मतलब क्या है? जहां पे हर कोई रहता बसता है। और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है और हर मजहब के, कई मजहब के मानने वाले हैं। इससे नेशन बनता है। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ अगर ये समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ये मुल्क सुपर पावर बनेगा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं कहूंगा कि सबकी तरक्की जब होगी इस मुल्क में, तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, पिछड़ा हुआ। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है, तो ये एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ अतराफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में, एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। अगर ईसाई भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं, पारसी भी आएगा उसके लिए भी खुले हैं, और अगर कोई गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वाला भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं। वो तुम्हारा दिल है जो हमारे लिए तंग है, लेकिन ये हमारा दिल है हमारा दिल बहुत बड़ा है।
अपने वसी दिल में हर किसी को जगह दी, इसलिए आज दुनिया शहनशाह अकबर को भी याद करती है, तो दुनिया शहनशाह बाबर को भी याद करती है। ये वसी दिल ही था, लेकिन आज आपको और हमको इस बात पे गौर व फिक्र करनी होगी कि तालीम में आज क्या है। अगर आप 7-8 साल पुराने अगर मेरे तकारीर को सुने हैं तो मैं बराबर बताता था उसमें कि कितने ग्रेजुएट थे, कितने मुसलमान ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैंने अपने तकरीर में बताया कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं। मैंने महाराष्ट्र के हर तकरीर में बताता था कि महाराष्ट्र में कितने IAS मुसलमान, कितने IPS मुसलमान, कितने IFS मुसलमान, कितने IRS मुसलमान। हालात बहुत खराब। आज आपको और हमको इस बात पे गौर व फिक्र करनी होगी कि अगर हम हालात का मुकाबला करना चाहते हैं तो जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारों या फिर चीखने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम हालात का मुकाबला अगर कर सकते हैं तो याद रखो, इल्म से कर सकते हैं, इल्म की दौलत से कर सकते हैं, इल्म की ताकत से कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहाद के जरिए इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 एंड 20 की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो टोटल मुस्लिम स्टूडेंट, जुमला मुसलमान बच्चे जो हायर एजुकेशन में सारे हिंदुस्तान में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनका फीसद कितना है? 5.5%। ओनली 5.5%। और हमारी आबादी क्या है? इस मुल्क में हमारी आबादी क्या है? क्या आबादी के हिसाब से हमारा एनरोलमेंट है? नहीं है। और अगर हम टोटल स्टूडेंट हायर एजुकेशन में 2019 और 20 में महाराष्ट्र में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनकी तादाद देखते हैं तो 42,65,472, 42,65,475 टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का। उसमें मुसलमानों का शेर कितना है? गौर से सुनो मेरे भाई, मैं जानता हूं आप क्या सुनने आए हैं। आप जो सुनना चाहते हैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं जो सुना रहा हूं सुन लो। पहले मैं सुना रहा हूं, सुन लो। 42,65,472 टोटल एनरोलमेंट में से मुसलमानों का एनरोलमेंट 1,66,228, 1,66,228। आप गौर करो, अगर हम टोटल एनरोलमेंट में मुसलमानों के एनरोलमेंट का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या परसेंटेज है हमारा, बताइए। हायर एजुकेशन इन द ईयर 19 एंड 20 अगर हम जिस रियासत से मैं आया हूं, जहां से मैं आया हूं, अगर वहां देखते हैं तो 19 और 20 में 13,89,603 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ था, जिसमें से 1,21,918 मुसलमान थे। अगर हम महाराष्ट्र का अगर मुस्लिम स्टूडेंट हायर एजुकेशन का परसेंटेज देखते हैं तो
तो आप सबको भी सुन के हैरत होगी कि वो परसेंटेज है 3.89% ओनली 3.89%। क्या बात है, हमारा एनरोलमेंट इतना कम है। ग्रेजुएट्स कितने हैं? करीब सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है महाराष्ट्र में। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। आज ग्रेजुएशन का लेवल भी हमारा कम है। और फिर अगर हम टीचर्स, टोटल टीचर्स का अगर सर्वे लेते हैं महाराष्ट्र में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अगर है तो 1,63,132, जिसमें से 8,143 मुसलमान हैं। टीचर्स को अगर हम लेते हैं तो टीचर्स का भी परसेंटेज अगर देखें तो 4.99% है। आप गौर करिए। और अगर हम तेलंगाना में देखते हैं तो करीब 9% है वहां पर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट। और अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे एनरोलमेंट 3.8% है। तो आप गौर करिए कि क्या हाल है। उर्दू स्कूल्स का हाल क्या है वो भी आपके सामने बयान करूंगा। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल अगर कहीं है या बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो महाराष्ट्र में। लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर द ईयर 2018 एंड 19 टोटल स्कूल्स महाराष्ट्र में 1,09,942, जिसमें से 5,210 स्कूल उर्दू मीडियम के हैं और उसका परसेंटेज 4.73%।